नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राजेंद्र कुमार माया नवग्रह की सुल्तानपुर लोधी से। मैं आज आपके साथ लाल किताब के ऊपर ऋणों के बारे में चर्चा करूंगा। ऋणों के बारे में सिर्फ लाल किताब ही बताती है और ऐसी किसी भी ज्योतिष प्रणाली में ऋण के बारे में कोई विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी गई है। वैसे तो ऋण 9 प्रकार के होते हैं, 9 ही ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के अपने-अपने जो प्रभाव होता है, उनके अपने दूषित हो जाने के कारण उनके ऊपर ऋण बन जाते हैं। तो जिस ग्रह से संबंधित ऋण बनता है, तो जातक उससे हमेशा ही परेशान रहता है। तो लाल किताब ने ना केवल ऋण के बारे में जानकारी दी है, बल्कि उसके इलाज के बारे में भी संपूर्ण रूप से बताया है। जो ऋण मैं आज आपके साथ ऋण के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, तो वो है शनि का ऋण। शनि का ऋण अगर कुंडली में बन जाए तो जातक को किन-किन बातों की तकलीफ होती है, किन-किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उससे क्या-क्या उसके जीवन में उतार-चढ़ाव आता है। तो ये सब हम जब शनि के ऋण के बारे में चर्चा करेंगे तो आप लोग जान सकेंगे कि ये कितना ही खतरनाक ऋण होता है। तो इसका मैं साथ आपको उपाय भी बताऊँगा कि अगर किसी की कुंडली में ऐसा ऋण हो, तो वो इससे निजात पा सकता है। तो दोस्तों आओ हम शनि ऋण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ऐसा है कि हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो 12 भावों के अलग-अलग तरह से उनका प्रभाव होता है। पहले भाव का कुछ प्रभाव होता है, दूसरे का कुछ होता है। तो इसी तरह से जो कुंडली का खाना नंबर 10 होता है, यानी कि वैदिक ज्योतिष में इसे भाव बोला जाता है, लेकिन लाल किताब में इसको हम खाना बोलते हैं। तो खाना नंबर 10 का जो अधिपत्य है, वो शनि होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि शनि ही हमारे कर्म का प्रतिनिधि है, शनि ही हमारे कारोबार का मालिक है, तो खाना नंबर 10 भी खुद शनि का ही है। अगर इस घर में अगर किसी भी तरह से कोई शनि के दुश्मन ग्रह बैठ जाएँ, तो इससे वह शनि ऋण बना देते हैं। तो शनि के पहले हम सबसे पहले ये जानकारी लेंगे कि शनि के दुश्मन ग्रह कौन-कौन से होते हैं और मित्र ग्रह कौन-कौन से होते हैं। अगर खाना नंबर 10 में शनि का दुश्मन सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, तो ये तीनों ग्रह अगर एक साथ बैठ जाएँ या तीनों अलग-अलग तरह से बैठ जाएँ, तो ये शनि ऋण पैदा कर देते हैं। अगर इसके दोस्त ग्रह बैठ जाएँ, जैसे बुध बैठ जाए, केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो शुक्र बैठ जाएँ, तो ये इनको अति उत्तम कर देते हैं क्योंकि ये इसके मित्र ग्रह हैं। तो ये दोनों मिलकर जातक को उसके क्षेत्र में अभूतपूर्वक लाभ देते हैं। बट हम यहाँ पर चर्चा शनि ऋण के बारे में कर रहे हैं। अगर मान लो कि हमारी खाना नंबर 10 में सूरज, चंद्र और मंगल बैठ जाते हैं, तो क्या होता है? देखिए कि हमारे बिज़नेस का जितना भी विस्तार होता है, या हमने अपने जीवन में जितना भी कारोबार करना होता है, या किस तरह का भी कारोबार करना होता है, तो वो सब खाना नंबर 10 से ही देखा जाता है। तो अब जहाँ पर ये ग्रह बैठ गए हैं, तो ये अब जातक को परेशानी देते रहेंगे। तो इस परेशानी से जब तक निजात नहीं मिलेगी, जब तक हम इसका उपाय नहीं करेंगे, तो तब तक ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। तो शनि ऋण इन केवल ग्रहों के बैठने से ही नहीं बन जाता। कई बार हमें क्याफे से भी पता चल जाता है कि शनि ऋण बन रहा है। जैसे कोई हम मकान की उसारी करते हैं लेकिन वो मकान पूरा ही ना हो पाए, या बना बनाया मकान अचानक से गिर जाए, या कोई जातक कोई ऐसा है कि जो दूध का काम करता है तो उसकी भैंस मर जाए, तो अगर उसके कारखाने कोई अगर कारखाने का काम करता है या कोई फैक्ट्री का काम करता है तो उसकी फैक्ट्री को आग लग जाए अचानक से, तो अगर ऐसी वारदातें भी होती हैं, या जेल खाना मिल जाए, जहाँ हमारे ऊपर कोई झूठा मुकदमा चल पड़े, तो अगर खाना नंबर 10 में अगर ये ग्रह ना भी बैठे हो तो किसी तरह से इसको कहीं से प्रभावित भी कर रहे हो तो भी शनि ऋण की कुंडली बन जाती है। तो अगर हमें जब पता चल जाए कि हमारी कुंडली में शनि ऋण है, तो हमें इसका जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। जैसे इलाज का जहाँ पे मतलब ये है कि जैसे पीछे से बिजली का करंट आ रहा है, तो आगे हमने बटन ऑन किया हुआ तो करंट एज़ इट इज़ पास होता जाएगा। इसी तरह ये जो ऋण होते हैं, तो जब तक इसका कनेक्शन ना काटा जाएगा,
तो ये एक करंट पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। मान लो कि दादा की कुंडली में शनि ऋण था, तो आगे बेटे की कुंडली में भी वो कोई किसी न किसी तरह की परेशानी देगा, फिर उसके आगे बेटा जब होगा उसको भी ये परेशानी देगा। तो ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसका कनेक्शन नहीं काटेंगे। तो अब इसका कनेक्शन कैसे काटा जाएगा, तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो हमें करना क्या है कि हमें 100 मछलियाँ जो अलग-अलग जगह से आई हों, मतलब एक तालाब की मछली नहीं लेनी है। हमने एक चलते हुए पानी में जो मछली होती हैं, वो काफ़ी दूर-दूर से आई होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो उसी के क्षेत्र की मछली होती हैं। मतलब उस नहर में या नदी में कोई और नदी भी मिलती है आकर, तो मछलियाँ वहाँ से भी आ जाती हैं। तो उन मछलियों को हम 100 मछलियों को लगभग 100 मछलियाँ तो वैसे हज़ारों रूप से होती हैं, लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि हमने 100 मछलियों को उनको स्वादिष्ट खाना देना है। तो मछलियों को सबसे स्वादिष्ट जो खाना होता है वो होता है छोटी-छोटी आटे की या सतनाजे की गोलियाँ बनाकर उनको शुक्रवार को रात को बनाकर सुबह-सुबह हम शनिवार के सूरज चढ़ने से पहले-पहले हम उसको उनको वो खाना खिला देंगे। तो ये अगर हम उपाय करते हैं तो इससे भी हमें शनि से निजात मिल जाती है। अगर मान लो कि आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर पानी का मिलना ही बहुत असंभव है, तो आप पानी को इधर-उधर कहाँ से ढूँढते फिरोगे। तो लाल किताब ने आपकी सुविधा के अनुसार इसके मुतालिका एक और उपाय दिया हुआ है। तो अब दूसरा उपाय आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि जो गल्ला मज़दूर होते हैं, जो मंडी में काम करते हैं, वो मज़दूर ले लो या वो मज़दूर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। मैं तो कहूँगा कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वो ही शनि के मतलब जातक गिने जाएँगे। तो हम 100 मज़दूरों को एक जगह एकत्रित करेंगे, तो उनको एक लज़ीज़ और स्वादिष्ट खाना देंगे। तो जहाँ पर सिर्फ़ खाना देने की प्रोविज़न है, उनको कोई हाथ से कोई और पैसा वग़ैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही आप ये खाना खिला दोगे या मछलियों को उनको स्वादिष्ट खाना खिला दोगे, तो आपका जो शनि ऋण है, उतर जाएगा। जैसे ही ये शनि ऋण उतरेगा, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपके सिर के ऊपर 100 मन का भार था, वो एकदम से बिल्कुल हल्का-फुल्का फूल की तरह हो गया। तो दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई शनि ऋण बन रहा है, जहाँ जो मैंने आपको हालात बताए हैं, अगर आप उससे पीड़ित हैं, तो आप मेरे से इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। जहाँ मेरे द्वारा बताया हुआ जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, वो आप करके इससे छुटकारा ले सकते हैं। तो ये शनि ऋण है। तो ऐसे ही मैं आपको बाकी ऋणों के बारे में भी आपसे एक-एक वीडियो में विस्तार से चर्चा करता जाऊँगा, जिससे आपकी परेशानी है जो वो हमेशा लिए खत्म हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने किसी ने मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो, तो आप मेरे ऑफ़िस में कभी भी सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मेरे ऑफ़िस के मोबाइल नंबर पर जो है कि 73 55 28 2102 तो वहाँ पे आप फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन कुंडली दिखानी है, तो भी आप वहाँ पे अपना उनको व्हाट्सएप पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करके तो टाइम लेकर मेरे से चर्चा कर सकते हैं। तो अगर अगर आप मेरे ऑफ़िस में आकर दिखाना चाहते हैं, तो आप किसी भी वर्किंग डे पे आके दिखा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।